पंडित को पिटवाए लोग और पिटने के बाद पैर पर गिराए। जो सम्मानित पंडित है, सब लोग पंडित को पैर छूता है, पूजा पाठ कराता है, उस पंडित को मारना, पीटना और आपका पैर पर गिराकर थूक कर चटवाना, ये कितना भारी सामंती जुल्म है। और राहुल सिंह बोल रहे हैं तो राहुल सिंह पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं कि राहुल सिंह ही चौगाई स्टेट नहीं हो सकते हैं। जब चौगाई स्टेट के मुख्यमंत्री जहाँ के रहे हैं हरिहर सिंह, मुख्यमंत्री के बाद कई विधायक बने हैं वहाँ से, तो वैसे स्टेट को राजनीति में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए। तो यह बरहमपुर से आए हैं पैसे के बल पर चुनाव जीतने के लिए, तब पैसा धरा ही रह जाएगा। क्षेत्र में हम जहाँ जा रहे हैं 75% 90% लोग हमारे फेवर में हर जाति बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। और चुनाव अब की ददन यादव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के जनता आपकी चुनाव लड़ रही है। तो हर गांव में लोगों की सहानुभूति है, लोगों की मानसिकता है कि ददन यादव को अब की बार 2 नंबर पर हाथी छाप पर बटन दबा के भारी मतों से ददन यादव को चुनाव जिताना चाहिए। ये लोगों की मानसिकता बन गई है। पिछले 5 साल के विधायक जी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, विधायक के तो कहीं पर ही इसका काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहला तो यह आपराधिक संस्था है। हमारे क्षेत्र में भी केशव मुखिया की हत्या कराए, आपका मड़िया गांव में राम भजू जी यादव की हत्या हुआ, एक आपका संजय यादव की हत्या हुआ, या यहाँ पर डुमरांव में एक हमारे चमार परिवार के नेता थे, उनका नाम यही, आपका नाम तो हम अभी दे देते हैं आप लोग को नाम, उनको भी हत्या माले वाले लोग किया। जो डुमरांव का शोषित दलित वंचित का नेता थे, वह भी चमार परिवार से आते थे, उनको भी हत्या करने वाले व्यक्ति को यह प्रस्तावक बनाया है चुनाव में। तो इसलिए हम तो हर जगह अभी चुनाव आयोग के बाद भेजते हैं कि जो पूरी सजा काट के आया है उसको ही प्रस्तावक कैसे बनाया। ऐसे ऐसे घटना और कई आदमी को फंसाया। और मुन्ना यादव एक जिला परिषद थे, उनको भी यह मर्डर केस में फंसाने का काम किया और जेल भेजवाने का काम किया। ददन जी, जदयू से राहुल सिंह उम्मीदवार हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहुबली हैं, और फिर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर आपकी बाहुबलियत देखने को मिलेगी। आज तक हम पर कोई प्रकार के आरोप नहीं है कि किसी व्यक्ति को दबाया हड़काया, न हम पर किसी प्रकार के अपराध का केस है। राहुल सिंह बोल रहे हैं तो राहुल सिंह पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं कि राहुल सिंह ही चौगाई स्टेट नहीं हो सकते हैं। जब चौगाई स्टेट के मुख्यमंत्री जहाँ के रहे हैं हरिहर सिंह, मुख्यमंत्री के बाद कई विधायक बने हैं वहाँ से, तो वैसे स्टेट को राजनीति में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए। तो यह बरहमपुर से आए हैं पैसे के बल पर चुनाव जीतने के लिए, तब पैसा धरा ही रह जाएगा, पैसा बंट भी जाएगा, मगर शोषित दलित गरीब और ब्राह्मण परिवार, अभी हम देखे 15-20 दिन की घटना, पंडित को पिटवाए लोग और पिटने के बाद पैर पर गिराए। जो सम्मानित पंडित है, सब लोग पंडित को पैर छूता है, पूजा पाठ कराता है, उस पंडित को मारना, पीटना और आपका पैर पर गिराकर थूक कर चटवाना, ये कितना भारी सामंती जुल्म है। और आप देखे हैं बीजेपी के आपका बड़हरा में बीजेपी का राघवेंद्र प्रताप विधायक हैं, अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बयान आया है कि जो हम लोग क्षत्रिय हैं 2 सेकंड में ब्राह्मणों की मुड़ी काट लेंगे। तो ऐसे स्थिति पर हमारा आपका चैलेंज है कि ददन यादव के रहते हुए बक्सर जिला में कोई ब्राह्मण को भी अपमान नहीं कर सकता है। अशोषित दलित वंचित व्यक्ति को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। जो हमारे शोषित दलित पंडितों पर जो अत्याचार करेगा उसका ददन यादव मुंह तोड़ जवाब देगा। यही हमारा संकल्प है, मेरा प्रतिज्ञा है। इसलिए ये लोग के अत्याचार से मुक्त कराना, ये आए हैं पैसा लेकर। अब पैसा नहीं, ये जदयू पार्टी
नीतीश कुमार का पार्टी था, शोषित दलित का पार्टी था, मगर आज शोषित दलित का पार्टी नहीं रह गया है। यह पार्टी विजय चौधरी आपका भुनियार परिवार से आते हैं, ललन सिंह भुनियार परिवार से आते हैं और संजय झा ब्राह्मण परिवार से आते हैं। यह पार्टी को आपका कब्जा कर लिए हैं। और नीतीश कुमार जी के आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी जब डुमरांव में कल आए हैं, जिस मंच पर 4 उम्मीदवार बैठा है, ब्रह्मपुर का उम्मीदवार, डुमरांव का उम्मीदवार, राजपुर का उम्मीदवार, बक्सर का उम्मीदवार, जहां पर 3000 आदमी आता है, तो समझ लीजिए कि कहाँ ये सारे लोग हवा में उड़ जाएंगे। हम कहेंगे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के महान देवता रूपी जनता, देवी रूपी माता बहन से कि आप सबकी जमानत जब्त कराकर अब की बार डुमरांव के बेटा ददन यादव को भारी मतों से जिताइए, जो पूरे भारत में इतिहास बने। और जो कार्यकर्ता झंडा लेके घूमता है उसको पार्टी टिकट देने पर बेबस हो जाए, यही मेरा राजनीति है। अच्छा, कल नीतीश जी बोले कि 20 साल पहले कुछ कार्य नहीं हुआ था और हमने 20 साल में बिहार को बदल दिया है। देखिए, पहले आप मंत्री भी रहे थे, क्या कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो देखिए, नीतीश कुमार जी जो कहे हैं, उनकी भारत सरकार से पहले इतना पैसा नहीं था, पैसा आता नहीं था, पैसा आया नीतीश कुमार जी के टाइम में, सरकार काम हुआ। हम भी मलई बराज की काम कराए। इनसे पहले जब राबड़ी की सरकार था तो हमने भी एमपी लाने का यहाँ पर काम किए। और आपसे मलई बराज जो कह मुख्यमंत्री उद्घाटन करके अधूरा रह गया 50 साल, उसको हम लग भिड़ के वह मलई बराज को 90% बनाने का काम अपना रीजी में किया और 10% बाकी है। वह समझिए कि अब की चुनाव जीतेंगे, तुरंत काम लगवाएंगे और किसान के हर खेत में जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाएंगे। यही हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। हमारा प्रतिज्ञा है कि सब कुछ हो, डुमरांव क्षेत्र के सभी जाति बिरादरी के लोग को मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं हम डूबने नहीं देंगे। उनकी मान सम्मान पगड़ी के रक्षा करने के लिए ददन यादव सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ददन यादव के आने से क्या सर बड़ी इंडस्ट्री आएगी डुमरांव विधानसभा? अब देखिए, आएगा, आने पर जो अभी मान लीजिए थोड़ा मोड़ा लगा हुआ है आपका नामानगर क्षेत्र में, उसमें हमारे सब लोग जो क्षेत्र के हैं, एक भी लड़का को उसमें नहीं रखा है। तो अब की बार चुनाव जीतेंगे, आपका उद्योग जो लगाने वाला व्यक्ति है उससे बात होगा कि जिस क्षेत्र में उद्योग लगेगा उसी क्षेत्र के नौजवान पढ़ा लिखा लोग ड्यूटी करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद